पार्टी के मारूफ लीडर इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने के लिए हमारी पुलिस ये फाशिस्ट हुकूमत और उसके साथ कुछ मुतासिब जजेस उसके साथ शरीक कार हो गए हैं और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इंसाफ का कत्ल होने जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने एक जज हुमायूं दिलावर साहब हैं। आज आपने देखा कि एक जज साहब जो इस बात को एडमिट करते हैं कि अपने फेसबुक से, उनके फेसबुक के अकाउंट से इमरान खान के खिलाफ नाजेबा पोस्टें जारी की गई, सब कुछ के बावजूद वो शख्स कहते हैं कि मैंने डे टू डे बेसिस पे इस केस का ट्रायल करना है और उसके खिलाफ एक से ज़ायद दरखास्तें, ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस फाइल कर दी गई बिफोर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के पेंडिंग होते हुए और उनका मैटर FIA को भेजा गया कि इसकी वेरिफिकेशन कराएं उनकी पोस्टों की, उसके बावजूद कि इससे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बाबत अपना फैसला सुनाए, वो इसको डे टू डे हियरिंग पे चला करके उन तमाम प्रोसीडिंग्स को इनफ्रुक्चुअस और गैर मुअस्सर करना चाहते हैं। इस निज़ाम इंसाफ में रुकावट हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी उसमें शामिल है। 14 जुलाई 2023 को जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो कल से छुट्टियां हैं और उसमें हुमायूं दिलावर साहब बतौर ड्यूटी जज, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये ट्रायल जो कि तोशाखाना का ट्रायल उनके बकौल मुकम्मल नहीं हो सका, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने एक और तरीका कार के मुताबिक 3 दिन पहले एक नया कोरिजेंडम जारी कर दिया कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब 5 दिन और ड्यूटी करेंगे, यकम से लेकर 5 तारीख तक। और वो किस लिए? ताकि इस फिक्स्ड मैच में वो खान साहब को किसी ना किसी तरीके से वो नाअहल कराएं या सजा दिलवाएं। और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स बड़ी वाज़ेह हैं। इसमें सेटल्ड लॉ है कि जब कोई मैटर हायर फोरम पे पेंडिंग हो या सब जुडिस हो तो उस पे प्रोसीडिंग्स रुक जाया करती हैं। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब के पास मैटर सब जुडिस है और उन्होंने कई दरखास्तों के ऊपर भी ये फैसला दिया और नोटिस जारी किए। लेकिन बदकिस्मती से अभी मुकदमे की अख्तियार समात का, जज का, ऑथोराइज्ड पर्सन का और जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन अभी डिसाइड होना है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने रिमांड ऑर्डर में हुक्म दिया है। लेकिन उससे पहले जो कि एक बायस्ड जज हुमायूं दिलावर साहब उन सारी प्रोसीडिंग्स को गैर मुअस्सर करने के लिए अपना वो फैसला सुनाना चाहते हैं। उनके बायस होने की बहुत सारी मिसालें आज इस एप्लीकेशन में हमारे पास मौजूद है, हम वो कॉपी भी आपको दे देंगे। मैं रऊफ हसन साहब को कहूँगा कि उसकी कापियाँ करा के आप सब दोस्तों को बांट दें। जो हमने सारी रीजंस दी हैं, वो सारी रीजंस उनके बायस होने की क्या हैं, वो आपको कॉपी दे देंगे। उसके साथ साथ अब उनके मुतासिब होने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि जो इमरान खान साहब का वकील इस केस में पेश होता है वो सबसे पहले उस वकील के खिलाफ ऑब्जर्वेशन देते हैं। इसमें ज़बानी ऑब्जर्वेशन उन्होंने कई वकला के खिलाफ दी, लेकिन जो रिटन ऑब्जर्वेशन दी है वो हमारे वकील बैरिस्टर गौहर अली खान के खिलाफ दी। और आज हमारे सीनियर एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी है। इस तरह वो जानबूझ के अपने तासुब को वो रोक नहीं पाए और वो उसको अयां करते जा रहे हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या था। इमरान खान साहब को पहले अगवा किया गया, फिर नैब की कस्टडी में दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े गए, वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके साथ अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। और नैब के पास 2 दिन रहने के बावजूद, 2 दिन उनकी कस्टडी में थे,
ये वाहिद जज हुमायूं दिलावर साहब हैं जो अपनी कोर्ट लेके वहां चले गए और फर्द जुर्म कागजों में आयद कर दिया, फर्जी फर्द जुर्म आयद कर दिया और उस पर खान साहब के कोई दस्तखत भी मौजूद नहीं हैं। और इस सब कुछ के बावजूद जब उनके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन पिटीशन लाई जाती है तो वो ऑब्जेक्शन पिटीशन लाने वाले वकील के खिलाफ सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन देते हैं। और आपने देखा आमिर फारूक साहब ने, जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस, जिनके पास ये हमारे वाली क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन मौजूद है और उसकी समाअत 3 तारीख को फिक्स है, लेकिन उसमें जो पिछला ऑर्डर किया था उन्होंने रिमांड ऑर्डर और 8-10 क्वेश्चंस फार्मुलेट करके भेजे थे, जिसमें सबसे पहले इख्तियार समाअत का क्वेश्चन था। और यह भी पाकिस्तान की तारीख का पहला अनोखा वाकया होगा कि छुट्टियों में कभी किसी मुल्जिम का ट्रायल नहीं होता, जबकि वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स के लिए ड्यूटी जज के तौर पर वो काम करते हैं। लेकिन यहां इसमें सबसे टॉप और इस दोहरे मेयार इंसाफ, दोहरे निज़ाम अदल में बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि ना सिर्फ लोअर जुडिशरी, उसमें हुमायूं दिलावर साहब और इस इंसाफ की राह में रुकावट हमारे बड़े काबिल एहतराम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी इसमें रुकावट में, इस इंसाफ की फराहमी में वो हिस्सादार हैं। इसलिए कि या तो वो हमारी ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसमिस कर दें या वो हमारी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशंस डिसमिस कर दें और वो कह दें कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं जिसमें आप अख्तियार समाअत को, ऑथोराइज्ड ऑफिसर को या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के जो क्वेश्चंस हैं या लिमिटेशन का क्वेश्चन है जो हमने रेज किया है, या तो हमारे पास वो ग्राउंड्स नहीं हैं, आप डिसमिस कर दो, तो ठीक है, भला हमारे खिलाफ ट्रायल चलाएं। जब आप कहते हो इसमें जान है, इसमें वजन है और सबसे पहले जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन डिसाइड होगा, तो जो ट्रायल कोर्ट उसमें प्रोसीड कर रहा है कम से कम उसको तो रोक दो। अगर आप उसको नहीं रोकते हैं तो इसका मतलब है कि वो जब इसका फैसला कर देंगे, हमें सजा सुना देंगे या नाअहल कर देंगे या कोई और इस तरह का कोई एडवर्स आर्डर कर देंगे, तो मुझे ये बताएं, तो फिर हम अपने इन केसेस की पैरवी किस अदालत में जाकर करेंगे? तो इसलिए हम ये बजा तौर पर समझते हैं कि इस वक्त इंसाफ का कत्ल हो रहा है और उसमें जो प्लेयर्स हैं, जो उसमें एक्टर्स हैं, जहां ये फाशिस्ट हुकूमत है जिसने 180 से ज़ायद मुकदमात खान साहब के खिलाफ बना दिए हैं, जो कि रोज़ आज भी वो 12 मुकदमात में पेश हुए हैं, जो कि सियासी मैदान में वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। खान साहब को अगर सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते तो किसी ना किसी तरीके से अदलिया के जरिए इंसाफ का कत्ल करके, इदारों को इस्तेमाल करके उनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला लिया जाए जिस तरीके से ताकि वो किसी ना किसी हवाले से सियासत से आउट हो जाएं। लेकिन कौम जानती है, लोग जानते हैं, आवाम जानती है, ये इस तर्ज अमल से ना तो खान साहब की सियासत को माइनस कर सकते हैं, ना ही पब्लिक के जो गुस्सा, जो पब्लिक की अवेयरनेस है उसको किसी लिहाज से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, पूरी कौम को ये बताना चाहते हैं, ये एक लिहाज से जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर कराया गया था, ये भी अदलिया के ज़रिए